हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतिशत के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किसी संख्या के 60% में 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम उस संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, इसका मतलब किसी संख्या के, वो किसी संख्या को हमें x मान लिया, उसके 60%, 60 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, मैं 30 जोड़ने पर, इसमें क्या करोगे, 30 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है। संख्या का 75%, संख्या में नहीं पता थी तो हमने x मान लिया, यानी कि इस x का 75% प्राप्त होता, परसेंट का मतलब बटे में 100। ये है सवाल, इसी को हल करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब इसको करेंगे, ये 30 लिख लेंगे, इसको 30 बराबर एक्स का गुना 60 से हो रहा है, और ये हमारे पास एक्स गुने 75 है। तो इसमें हुआ क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या है। ये मैंने 30 लिख लिया। अब ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली जो संख्या ये आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, एक्स का गुना हो जाएगा 75 से, तो एक्स गुने 75 बट्टे 100। ठीक है, माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगी संख्या, ये वाली संख्या इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का एक्स गुने 60 बटे में 100। ठीक है, यहां तक तो किसी को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, सभी को यहां तक प्रश्न समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, एक्स गुने 75 माइनस एक्स गुने 60, यानी कि 75 एक्स में से 60 एक्स आप माइनस कर दोगे तो 15 एक्स बचेंगे। बचेंगे कि नहीं? तो देखिए, 30 बराबर 15 एक्स, और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 100 ही तो हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 15 से 30 कटेगा 2 बार में, इस 100 का गुना 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा? 200, और इधर क्या बचा आपके पास? x। तो वो संख्या आपकी कितनी थी? x का मान कितना था? 200 था। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, वह संख्या क्या है? हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो उसे x मान लेंगे। स्वयं के का मतलब गुना, कितना दिया गया है? 80%, 80 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, 80% से 18 अधिक है, तो वो संख्या क्या है हमारी नहीं पता, तो हमने x है, इस x से कितना अधिक है? 18 अधिक है, तो 18 इसमें जोड़ देंगे। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कट जाएगा ये 5 बार। 4 का गुना x से करो, 4x बटे में कितना आ जाएगा? 5 बराबर x प्लस 18। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक मान के क्रॉस गुना हो जाएगा, तो एक का गुना 4x से होगा तो 4x बराबर 5 का गुना x से होगा तो 5x प्लस का 18 पंजे 90 हो जाएगा। ये यहां तक तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेगा, ये 4x और ये 5x, ये 4x 5x में से कट जाएगा तो केवल एक x बचेगा, और कितना बचेगा? एक x का मान 90 बचेगा। सवाल हो गया खत्म, x का मान 90 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 80% बामन है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के, संख्या नहीं पता तो x का मतलब गुना, कितना? 80%, 80% कितना है? बामन है। चलिए, x गुने 80 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आप जानते हैं बटे में 100 होता है, बराबर कितना है? 52। 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार। ठीक है, 4 से 52 कट जाएगा 13 बार में, इस 5 का गुना 13 से हो जाएगा, x का मान पता लग जाएगा, तो 13 पंजे 65। x का मान कितना हो गया है? x का मान हो गया है 65। 65 दिया गया है बी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का 3/5 यदि 18 हो, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के का मतलब गुना, 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, का मतलब गुना, कितना? 3/5 कितना हो? 18 हो, तो वो संख्या क्या है? इस एक्स का मान बताना है क्या है। देखो, यहाँ सीधा सीधा 0 से 0 कट जाएगा, कट गया, किसी को कोई समस्या नहीं। 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, कोई परेशानी नहीं आता।
इस 10 का इस 5 से गुना कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा। 3 का गुना x से करो तो 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर में इधर कितना हो जाएगा 3x हो गया। और इस 50 का गुना इस 6 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 300। 3 से 300 100 बार में कटेगा तो x का मान आ जाएगा आपका 100। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 420 का x% बराबर 21 का 400% हो तो x बराबर क्या। देखो 420 का मतलब गुना कितना x, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। बराबर 21 का मतलब गुना 400, परसेंट का मतलब बटे में 100। तो बराबर में नीचे नीचे ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप कटाओगे, ये 420 है और ये आपके पास 400 है। तो देखो यहाँ पे 21 दूनी 42 कट जाएगा और 1 जीरो 20 बार में कट गया। और ये 20 से ये 400 भी 20 बार में कट जाएगा। तो देखो इधर बचा केवल x और इधर बचा 20, यानी कि x का मान आया है 20। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 80 का 12% प्लस 450 का x% बराबर 227 का 30% क्या। बहुत अच्छा सवाल। देखो 80 का मतलब गुना, 12% का मतलब बटे में 100, प्लस 450 गुने x% का मतलब बटे में 100 बराबर 227। का मतलब गुना कितना 30%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ये है प्रश्न। ठीक है, 12×96 और एक ही जीरो, बटे में कितना ये 100, प्लस 450 का गुना x से करो, 450x बटे में कितना 100 बराबर 227 का गुना 3 से करो और लास्ट में एक जीरो लगा दो। 227 का गुना 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 681 और एक ही जीरो लगा दो और बटे में कितना है 100। ठीक है, अब देखिए ये 450x तो इधर ही रहेगा, 400 क्योंकि हमें x का मान निकाला ना, 450x बटे में 100 इधर ही रहेगा। ये आपके पास ये यही रहेगा। ठीक है, और ये है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 96 बटे में 100। यही तो है सवाल। अब जो काटना है वो यहीं पे काटना है आपको, यहीं पे काट के आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास कितना है 450x बट्टे 100 है। अब 6810 में से 960 को घटा दो, 960 को घटा दो, 6810 में से 960 को घटा दो, ये बचेगा आपके पास 5850 बटे में 100, इतना बचेगा। ठीक है, अब कटाइए यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। 100 से 100 कट सकता है, बराबर में कट सकता है कि नहीं। एक जीरो से यहाँ एक जीरो ये कर सकता है। 45 से 585 कितनी बार में कटेगा, 45 से 585 13 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो गया 13 हो गया। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और यदि शेयर नहीं किया भैया तो वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।